Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our next topic from Unit 4, that is thyroid gland एनालॉगस एंड इनहिबिटर्स, जिसमें हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ये हार्मोन कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे स्टोर होता है, कैसा इसका रेगुलेशन होता है। देन हमने पढ़ा इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड देन हमने देखा कि अगर थायराइड हार्मोन का एक्सेस हो जाता है हमारी बॉडी में तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके कौन से डिज़ीज़ में वो कन्वर्ट होता है और अगर कमी हो जाती है तो कौन सी डिज़ीज़ कोज होती है। नाउ अब हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंटी थायराइड ड्रग्स, मीन्स कि वो ड्रग्स जो कि थायराइड के अगेंस्ट वर्क करती हैं। तो बेसिकली ये क्या करती हैं कि जब हमारी बॉडी में थायराइड का लेवल बढ़ जाता है तो ये उसके अगेंस्ट वर्क करती है, मीन्स कि थायराइड के सिंथेसिस को इनिबिट करती है और आइदर थायराइड के रिलीज़ को इनिबिट करती है, जिससे कि क्या होगा, फाइनली हाइपर थायराइडिज्म जो हुआ है वो ट्रीट होगा। सो मूव करते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। दीज आर द ड्रग्स यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, मीन्स कि ये वो ड्रग्स हैं जो हाइपर थायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। These drugs control the over production of thyroid hormone. सो बेसिकली ये क्या करेंगे, जो थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उसे ये कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है इन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो इनके अंदर जो केमिकल मॉइटी प्रेजेंट है उनके बिहाफ पर एंटी थायराइड ड्रग्स को फॉलोइंग क्लासेस में क्लासिफाई किया है। इस क्लासिफिकेशन में पहली क्लास आती है गोइटरोजेंस, मीन्स कि वो एजेंट जो कि क्या करते हैं, गोइटर कोज करने वाले एजेंट्स होते हैं। गोइटरोजेंस गोइटर कोज करने वाले एजेंट्स। अब गोइटर में क्या हो रहा होता है, बेसिकली थायराइड का लेवल कम हो रहा होता है, तो वो एजेंट जो कि क्या करेंगे, थायराइड के लेवल को कम करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, गोइटरोजेंस बोलेंगे। इसके अंदर फर्दर दो क्लासेस हैं। पहली है थायोयूरिया डेरिवेटिव्स, मींस कि इस क्लास के जो ड्रग्स हैं इनके अंदर केमिकल मॉइटी में थायोयूरिया ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो ड्रग्स इसमें आती हैं वो हैं थायोयूरियल, मिथाइल थायोयूरेसिल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल। सेकेंड क्लास है आयोनिक इनहिबिशन, मींस कि इस क्लास की जो ड्रग्स हैं वो आयोनिक इनहिबिशन कोज करती हैं, मींस कि जो आयन एक्सचेंज है उसे ये इनहिबिट करती हैं। सो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो हैं पोटेशियम थायोसाइनेट एंड पोटेशियम पर क्लोरेट। सेकेंड क्लास है हमारे पास आयोडेड, मींस कि इन क्लास की ड्रग्स में केमिकल मॉइटी क्या प्रेजेंट है, आयोडाइड। सो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो हैं सोडियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। थर्ड क्लास है हमारी रेडियो एक्टिव आयोडीन, मींस कि इसमें जो आयोडीन आते हैं वो रेडियो एक्टिव आयोडीन होते हैं। मींस कि नॉर्मल आयोडीन जो होता है वो होता है आयोडीन 127। अब अगर कोई और आयोडीन फाउंड होता है जो कि 127 नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन बोलते हैं। और इसके अंदर जो आयोडीन आते हैं वो है आयोडीन 131 एंड आयोडीन 125। फोर्थ क्लास है हमारी बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर, मींस कि ये जो ड्रग्स हैं वो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होंगी और उनको ब्लॉक करेंगी और उनको इनिबिट करके अपना एक्शन परफॉर्म करेंगी। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हैं प्रोप्रानेनॉल एंड टीमोलॉल। नेक्स्ट है हमारे फर्स्ट ड्रग थायोयूरिया डेरिवेटिव, मींस कि अब हम हमारी जो ड्रग्स की क्लास है उसमें हर क्लास के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे कि कौन सी क्लास की ड्रग कैसे एक्ट करती है और क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो थायोयूरिया डेरिवेटिव्स क्लास का सबसे पहले आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मींस कि ये क्या वर्क करती हैं, कैसे करती हैं। सो फर्स्ट इसका फंक्शन है इनिबिट द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू फ्री आयोडीन, मींस कि आयोडाइड क्या होता है हमारा I+
और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में। तो जब आयोडाइड से आयोडीन में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन को इनिबिट करता है हमारा थायोयूरिया डेरिवेटिव्स। सेकंड क्या करता है, ये प्रिवेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडाइड विद टायरोसिन। मीन्स कि ये जो आपका आयोडाइड है, इसका टायरोसिन के साथ कॉम्बिनेशन जो है उसको ये इनिबिट करता है। नेक्स्ट क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है द कपलिंग रिएक्शन इन द बायोसिंथेसिस ऑफ टायरोसिन। मीन्स कि जो टायरोसिन की बायोसिंथेसिस होती है, इसमें आयोडीन के साथ कॉम्बिनेशन को इनिबिट किया और कपलिंग एक्शन जो हो रहा है उसे इनिबिट किया। तो दिस इज़ हाउ थायोयूरिया डेरिवेटिव्स वर्क। फोर्थ ये एक्शन परफॉर्म करता है, इनिबिट करता है पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T3 टू T4। मीन्स कि पेरिफेरल टिश्यूज़ में T3 प्रेजेंट होता है और वो एक्शन के टाइम पे T3 T4 में कन्वर्ट होता है। सो इस कन्वर्जन को भी थायोयूरिया डेरिवेटिव्स इनिबिट करते हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि थायोयूरिया डेरिवेटिव्स कैसे वर्क करते हैं, तो पहला ये आयोडाइड को फ्री आयोडीन में ऑक्सीडेशन को इनिबिट करेंगे। दूसरा, आयोडीन की टायरोसिन के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इनिबिट करेंगे। थर्ड, टायरोसिन की बायोसिंथेसिस में होने वाले कपलिंग एक्शन को इनिबिट करेंगे। एंड फोर्थ, पेरिफेरल टिश्यूज़ में T3 से T4 में होने वाले कन्वर्जन को इनिबिट करेंगे। सो दिस इज़ हाउ थायोयूरिया डेरिवेटिव्स एक्ट। नेक्स्ट है इन थायोयूरिया डेरिवेटिव्स का फार्माकोकाइनेटिक्स। मीन्स कि ये बॉडी में कैसे अब्जॉर्ब होते हैं और कैसे मेटाबोलाइज होते हैं। सो इसके ADME की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं ये वेल अब्जॉर्ब विद इन 20 to 30 मिनट्स आफ्टर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स कि सबसे पहले तो इसे कौन से रूट से लिया जाता है, ओरल रूट से लिया जाता है। और ओरल रूट से लेने पर ये 20 to 30 मिनट्स के बाद जो है के अंदर अंदर पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, 40 to 50% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। मीन्स कि इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 40 to 50% है। एंड नेक्स्ट कि ये ओनली अ फ्रिक्शन इज़ मेटाबोलाइज इन द बॉडी। मीन्स कि थायोयूरिया का कुछ ही परसेंटेज, कुछ ही फ्रैक्शन जो है वो मेटाबोलाइज होता है। सो दीज आर द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ थायोयूरिया डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट आते हैं थेरापुटिक यूजेस। तो क्या क्या थेरापुटिक यूजेस हैं थायोयूरिया डेरिवेटिव्स के। पहला, हाइपरथायरॉयडिज्म। मीन्स कि जब थायराइड का एक्सेस हो जाता है बॉडी में तो उसको कम करने के लिए थायोयूरिया डेरिवेटिव्स दिए जाते हैं। सेकंड, इन द प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर थायराइड सर्जरी। मीन्स कि जिन पेशेंट्स के थायराइड की सर्जरी हो रही होती है उनको एज अ प्रिपरेटिव स्टेज में थायोयूरिया डेरिवेटिव्स दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। मीन्स कि थायोयूरिया डेरिवेटिव्स दोगे तो उससे क्या क्या साथ में एडवर्स इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म। सो ये जो थायराइड डेरिवेटिव्स हैं उनमें थायोयूरिया क्लास की जो ड्रग्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती हैं कि इससे हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। मीन्स कि इसको किस लिए दिया जा रहा है, थायराइड के लेवल को कम करने के लिए। अब ये लेवल को इतना ज़्यादा कम कर देती हैं कि उससे क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। सेकेंड इसका एडवर्स इफेक्ट है गॉइटर। मीन्स कि गॉइटर भी क्या होता है, गॉइटर में भी जो आयोडीन का लेवल है, सॉरी जो थायराइड का लेवल है वो कम हो रहा होता है बेसिकली। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, गॉइटर भी हो सकता है। थर्ड, इसकी वजह से हो सकता है स्किन रैशेस। फोर्थ हो सकता है आर्थ्रेल्जिया। आर्थ्रेल्जिया मीन्स होता है जॉइंट्स में पेन। नेक्स्ट हो सकता है इससे एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस। नेक्स्ट हो सकता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मीन्स कि जो WBC हैं उनकी कमी हो जाना। एंड नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाना। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स विद थायोयूरिया डेरिवेटिव्स।
नेक्स्ट हमारी क्लास आती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल के अंदर हमारी जो थायोयूरिया डेरिवेटिव क्लास है, इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर ड्रग के साथ, तो वो हैं आइडियोसिंक्रेसी, मीन्स कि एक पर्टिकुलर पर्सन में एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस शो होते हैं। नेक्स्ट इसकी वजह से हो सकता है फीवर। नेक्स्ट ट्रांजिशेंट ल्यूकोपीनिया, मीन्स कि WBC का लेवल कम होना। एंड एग ग्रैन्युलोसाइटोसिस, मीन्स कि जो एग ग्रैन्यूल्स हैं उनका लेवल कम होना। अब एग ग्रैन्यूल्स में कौन सी सेल्स आती हैं? मोस्टली न्यूट्रोफिल्स। सेकंड जो इसमें ड्रग है वो है मेथिमाजोल, जिसके भी अपने कुछ अलग से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें है पहला फीवर, सेकंड है बोन मैरो डिप्रेशन, मीन्स कि जो बोन मैरो है उसमें डिप्रेशन कोज होता है। एंड दिस लीड्स टू ब्लड डिसऑर्डर्स, क्योंकि बोन मैरो क्या करती है, ब्लड को फॉर्म करती है। अगर बोन मैरो डिप्रेशन हुआ तो उसकी वजह से क्या होंगे, ब्लड डिसऑर्डर्स होंगे। नेक्स्ट हमारी सेकंड क्लास आती है आयोनिक इनहिबिटर्स, और ये भी गोइटरोजेंस क्लास से ही बिलोंग करती हैं। तो ये भी क्या करती होंगी, गोइटर कोज करती होंगी। जैसा कि अभी हमने लास्ट क्लास में देखा एडवर्स इफ़ेक्ट्स में कि ये जो क्लास थी थायोयूरिया, ये गोइटर भी कोज कर रही थी। तो ये वाली जो क्लास है ये भी गोइटरोजेंस से बिलोंग करती हैं, तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स में आएगा गोइटर। कैसे एक्ट करती हैं? These drugs competitively inhibit the trapping of iodine by the thyroid gland, मीन्स कि थायराइड ग्लैंड में जो आयोडीन की ट्रैपिंग होती है, आयोडीन को वो ट्रैप कर लेता है। उस प्रोसेस को ये ड्रग्स क्या करती है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती हैं। एंड थस डिक्रीज बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन बेसिकली क्या है, ट्राईआयोडोथायरोनिन है एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन है। तो इसमें बेसिकली 3 आयोडीन और 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब आयोडीन की ट्रैपिंग नहीं हो पाएगी तो बेसिकली क्या होगा, थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा, उसकी बायोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ये ड्रग क्या करती हैं, थायराइड हार्मोन की बायोसिंथेसिस को डिक्रीज़ करती हैं। अब इन ड्रग्स के साथ कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स एसोसिएट हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन, मीन्स कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें इरिटेशन कोज करती हैं। सेकंड फीवर, थर्ड स्किन रैशेज एंड फोर्थ एग ग्रैन्युलोसाइटोसिस, मीन्स कि जो एग ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनका क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट है सेकंड क्लास एंटीथायरॉयड ड्रग्स में जो है हमारे आयोडाइड। ये कैसे एक्ट करते हैं? द आयोडाइड एक्ट बाय डिक्रीजिंग द रिस्पॉन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड टू TSH। तो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में पढ़ा था कि TRH जो होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो एक्टिवेट करता है, वो स्टिमुलेट करता है TSH को। एंड देन TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे, जिससे कि T3 और T4 जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो ये जो आयोडाइड है ये क्या करता है, TSH के रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि TSH जो है थायराइड ग्लैंड पे एक्ट ना कर पाए और थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं रिलीज़ हो पाए। नेक्स्ट, आयोडाइड इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। जैसा कि हमने बताया कि TSH को इनहिबिट करेगा, TSH से जो थायराइड ग्लैंड है उस पर एक्शन होता है, उसको इनहिबिट करेगा, जिससे थायराइड हार्मोन जो है वो नहीं रिलीज़ हो पाएगा। एंड थर्स इट इज़ कॉल्ड थायराइड कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरीके से ये क्या करता है, थायराइड कॉन्स्टिपेशन कोज करता है। नेक्स्ट है इसमें ल्यूगॉल सोल्यूशन। तो क्या होता है ल्यूगॉल सोल्यूशन? जो हमारा आयोडीन का सोल्यूशन होता है उसे बोला जाता है ल्यूगॉल सोल्यूशन। ये सब आपने सुटेक्स में पढ़ा होगा कि ल्यूगॉल सोल्यूशन क्या होता है। ये क्या होता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। इस क्लास में आता है ल्यूगॉल सोल्यूशन, जो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है। और इसके अदर एक्शंस क्या हैं कि द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज डिक्रीज। बेसिकली जब रिलीज़ नहीं होगा थायराइड हार्मोन तो थायराइड हार्मोन का
क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, इसका सिक्रीशन और इसका रिलीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके साथ कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स एसोसिएटेड हैं, लाइक पहला आयोडिज़म। आयोडिज़म मीन्स आयोडीन की कमी से होने वाली कंडीशन। सो इसको कैसे करेक्टराइज़ किया जाता है, सो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय स्किन रैशेज, इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन, मीन्स कि सलाइवरी सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट लेक्राइमेशन, मीन्स कि आंसू जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, लेक्रिमल का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। फोर्थ एक्यूट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, मीन्स कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं। एंड फोर्थ है क्यूटेनियस हैमरेज, मीन्स कि जो क्यूटेनियस हैं हमारी सेल्स हैं, अपर स्किन लेयर है, इसमें हैमरेज हो सकता है। एंड एंजियोअडीमा, मीन्स कि जो हमारी एंजाइनल सेल्स हैं उनमें अडीमा हो जाना। नेक्स्ट है इसके थेरापेटिक यूजेस, हमने देखे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम देख रहे हैं इसके क्या क्या थेरापेटिक यूज़ है, कब जो है आयोडाइड्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब किया जाता है पेशेंट को। सो प्री ऑपरेटिव टू कंट्रोल हाइपरथायरॉयडिज्म इन ग्रेव्स डिजीज़, मीन्स कि जब पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज़ होती है तो उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो प्री ऑपरेटिव स्टेज होती है, मीन्स कि ऑपरेशन से पहले वाली स्टेज, उसमें आयोडाइड्स दिए जाते हैं। सेकंड, इट इज़ बेस्ट कंट्रोल हाइपरथायरॉयडिज्म विथ प्रोपाइल यूरेसिल, देन आयोडीन इज़ गिवन फॉर 10 days बिफोर सर्जिकल ऑपरेशन। मीन्स कि जब हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो सबसे पहले थायोयूरेसिल जो क्लास है उसकी प्रोपाइल यूरिया दी जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए। एंड फिर दिए जाते हैं आपको आयोडीन 10 days के लिए, उसके बाद सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है। तो इस तरीके से हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट किया जाता है। अब इसके साथ कुछ क्रॉनिक एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, नॉट एडवर्स इफ़ेक्ट, इट इज़ क्रॉनिक, मीन्स कि जब आप इनको एक्सेस अमाउंट में दे देंगे आयोडाइड को तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे कि पहला है इंक्रीज सलाइवेशन, जैसा कि हमने कहा कि ये सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट करती है तो इसकी वजह से सलाइवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सेकेंड, सोरोनेस ऑफ टीथ एंड गम्स, जब सलाइवेशन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से टीथ और जो गम्स हैं उनमें सोरनेस आ जाती है। एंड नेक्स्ट, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स, क्योंकि हमने कहा कि ये लेक्राइमेशन को कोज करती हैं। सो अगर ज़्यादा लेक्राइमेशन होगा तो उसकी वजह से आईलिड्स में क्या आ जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएंगी। एंड नेक्स्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये बेसिकली हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें भी इन्फेक्शन कोज कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास आती हैं रेडियो आइसोटॉप्स। तो हमने कहा कि नॉर्मल आयोडीन होता है आयोडीन 127, अब अगर इसके अलावा कोई आयोडीन की फॉर्म है तो वो क्या है, रेडियो आइसोटॉप है, जैसे कि हमने बताया आयोडीन 125 एंड 131। सो ये क्या करते होंगे, बेसिकली आयोडीन के रेडियो एक्टिव फॉर्म है तो क्या करेंगे, रेडिएशंस को ये रिलीज़ करते होंगे, इमिट करते होंगे और उससे ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो रेडियो आइसोटॉप्स इमिट्स अल्फा एंड गामा रेज विच आर हैविंग cytotoxic action on thyroid gland and can be used for thyroid carcinoma। मीन्स कि ये जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं ये बेसिकली दो रेज़ को इमिट करते हैं, पहली है अल्फ़ा रेज़ और सेकंड है गामा रेज़। अब ये जो रेज़ हैं ये थायराइड ग्लैंड पे साइटोटॉक्सिक एक्शन शो करती है, मीन्स कि सेल्स को डिस्ट्रॉय करती जाती है, तो साइटोटॉक्सिक एक्शन इसने शो किया। एंड इस तरीके से ये किसके लिए यूज़ की जाती है, थायराइड कार्सिनोमा, मीन्स कि जब थायराइड में कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, जहाँ वहाँ की पर्टिकुलर एरिया की सेल्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करने लग जाती हैं, ज़्यादा उनमें प्रोलिफरेशन हो रहा होता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए रेडियो आइसोटॉप्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। सो इनके क्या थेरापेटिक यूजेस हैं, दीज आर इफ़ेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। फर्स्ट तो इसका यूज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म में, एंड सेकेंड स्पेशली इन ओल्ड पेशेंट्स वेयर अदर हाइपरथायरॉयडिज्म ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यू टू डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद अदर एंटीथायरॉयड ड्रग्स। ओल्ड पेशेंट्स को आप अदर जो एंटीथायरॉयड ड्रग्स हैं वो नहीं दे सकते हो, अब यहाँ पे स्पेशली रेडियो आइसोटॉप्स दिए जाते हैं ओल्ड पेशेंट्स को। नेक्स्ट है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। सो इसके साथ क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि हाई इंसिडेंस ऑफ डिले
हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स कि जो डिले हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें ये हाई इंसिडेंस शो करता है, हाई अपनी एक्शन शो करता है। एंड पेशेंट विथ 30 ईयर चांसेस ऑफ कैंसर, पोटेंशियल डैमेज ऑफ स्प्रिंग मीन्स कि जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये क्या करती है, रेडिएशंस इमिट करती हैं। तो रेडिएशंस को इमिट करके ये अगर हाइपर सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है तो ज़्यादा जो सेल्स होगी उनको किल कर देगी। बट अगर एक 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको कैंसर होने के चांसेस हैं तो उनमें ये उस ऑफस्प्रिंग में पोटेंशियल डैमेज कॉज कर सकती हैं। सो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो यहाँ हमारी 3 क्लासेस हमने एंटी थायराइड क्लास की स्टडी किया, जिसमें पहले थे गॉटरजन्स जिसमें हमने थायोयूरिया डेरिवेटिव्स को स्टडी किया एंड आयनिक डेरिवेटिव्स को स्टडी किया। सेकंड हमने आयोडाइड्स पढ़े एंड थर्ड हमने देखे रेडियो एक्टिव आयोडाइड्स। और फोर्थ हमारी क्लास थी बीटा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकर एजेंट्स, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, बीटा एड्रिनो रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होंगे और उन्हें ब्लॉक करेंगे। सो यहाँ हमारी चारों क्लासेस हमने डिस्कस करी हैं। सो यहाँ हमारा एंटी थायराइड ड्रग्स और एजेंट्स का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। सो फॉर नाउ थैंक यू।